Good morning, dear students. So, today we are gonna study chapter 12 of EVS, that is traveling time. Traveling का मतलब होता है to travel one place to another and time मतलब समय. Travel का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह को जाना, उसे हम travel कहते हैं. Alright? And time का मतलब होता है समय, यानी कि traveling time एक जगह से दूसरे जगह जाने में हमें समय कितना लगता है, आज हम उसी को पढ़ेंगे. ऑलराइट स्टूडेंट, सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक. सो हियर एज यू कैन सी द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज स्टोरी ऑफ व्हील. यानी व्हील यानी चक्का, हिंदी में उसे चक्का कहते हैं. उसका कहानी क्या है, ओके वो हम लोग अभी स्टडी करेंगे. लेट्स डू इट. Earlier, as you can see, here's the topic, story of wheel. व्हील का मतलब होता है चक्का हिंदी में, स्टोरी का मतलब होता है कहानी. तो चक्का का क्या कहानी है वो अभी हम लोग स्टडी करेंगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेट्स गो. अर्लियर मैन यूज्ड टू ट्रैवल ओनली ऑन फूट. पहले के ज़माने में जो आदमी लोग होते थे वो लोग ट्रैवल कैसे करते थे? बाय देयर ओन फुट, यानी अपने पैर से एक जगह से दूसरी जगह को जाते थे. थ्रू व्हाट? थ्रू फुट, उनके पैर से. देन ही यूज्ड एनिमल्स फॉर ट्रैवलिंग. फिर क्या हुआ? उन लोगों ने किसका सहारा लेना शुरू किया? एनिमल्स का मतलब होता है जानवर. फिर उन लोगों ने जानवरों का इस्तेमाल करना शुरू किया टू ट्रैवल वन प्लेस टू अनदर. ओके. So one day he saw wooden logs roll. एक दिन अर्ली मैन को क्या दिखा? एक वुडन लॉग, ये रहा, ये लॉग दिखा. तो इससे उसको क्या आइडिया मिला? किसको? अर्ली मैन को. ठीक है, पहले के ज़माने के लोग को हम लोग अर्ली मैन कह सकते हैं और कहते हैं. ओके. तो उसे एक वुडन लॉग दिखा जिसका उन्होंने एक क्या बनाया? एक टायर जैसा कह सकते हैं, व्हील बनाया. ठीक है. दिस लेड हिम टू मेक अ व्हील. फिर जैसा कि मैंने अभी कहा आपको, एक वुडन लॉक से उन्होंने उसे किस में कन्वर्ट किया, चेंज किया, किस में? एक व्हील में. ऑलराइट. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के टाइप्स बहुत सारे होते हैं. ओके. एंड यहाँ पे आपको 3 दिए हुए हैं जो कि आपको पढ़ना है. So the first one is land transport, second one is water transport, and the third one is air transport. Now, as you can see here, being wise, what does it mean? Being का मतलब होना, wise का मतलब होता है चालाक और चतुर, होशियार बनना चाहिए. कैसे? Share your car with friends or neighbors while going to the some place. It helps in saving money and fuel. ठीक है. कैसे चतुर बने हम, कैसे चालाक बने, समझदार कैसे बने? अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं और उसी टाइम पे हमारे फ्रेंड्स या नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी, अगर बाहर जा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? उनको फेवर दे सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं. कैसे? बाय शेयरिंग योर कार. ठीक है, अपना जो कार है उसको हम शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स से, सो दैट ही कैन गो और यू ऑल गो टू द डेस्टिनेशन. उस जगह पे जा सकते हैं. तो इससे क्या होगा? इससे अब आपके फ्रेंड का मनी बचेगा एंड फ्यूल भी बचेगा. सो इट हेल्प्स इन सेविंग मनी एंड फ्यूल. तो ये क्या बचाता है? मनी बचाता है आपके फ्रेंड्स का एंड फ्यूल भी बचाता है. फ्यूल में क्या आ सकता है? फ्यूल में आ सकता है पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी. सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टू रन. ओके. किसी भी व्हीकल को रन कराने के लिए फ्यूल लगता है, उसे हम फ्यूल कहते हैं. और फ्यूल का कैटेगराइज्ड होता है क्या क्या? फर्स्ट इज़ पेट्रोल, सेकंड इज़ डीजल एंड द थर्ड वन इज़ सीएनजी. ओके.
Now coming to the land transport, vehicles like cars, buses, scooters and trains which run on lands, roads or tracks are called land transport. All right. These vehicles use fuel like petrol, diesel or CNG. As I told you, what is the full form of CNG? That is compressed natural gas to run. Abhi just focus on this. Land transport. Students, as you can see, these are the example of road transport. All right. Now trains run on tracks or rails. This is why they are called railways. जो ट्रेन होते हैं वो किधर रन करते हैं, किधर चलते हैं? ट्रैक्स और रेल्स पे. दिस इज़ वाई दे आर कॉल्ड रेलवेज, इसीलिए इसे रेलवेज कहा जाता है. मेनी पीपल कैन ट्रैवल टुगेदर इन अ ट्रेन. द प्लेस फ्रॉम वेयर ट्रेन्स लीव और अराइव इज कॉल्ड अ रेलवे स्टेशन. पीपल जो होते हैं, जो लोग होते हैं, ठीक है, वो बहुत सारे लोग एट द सेम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं. यानी कि एक समय पे बहुत सारे लोग ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. द प्लेस फ्रॉम वेयर ट्रेन्स लीव और अराइव इज कॉल्ड अ रेलवे स्टेशन. और जो ट्रेन होते हैं उनका एक स्टे करने का पॉइंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड रेलवे स्टेशन. ठीक है, जहाँ डेस्टिनेशन होता है, जहाँ से अराइव होता है, जहाँ को डिपार्चर होता है. अराइव का मतलब होता है आना, डिपार्चर का मतलब होता है जाना. ठीक है, तो इसलिए रेलवे स्टेशन बनाया गया है. ठीक है, ताकि ट्रेन्स आए और जाए. ठीक है. इवन टुडे देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर वी डू नॉट हैव रेल्स और रोड्स. इन सच प्लेसेस पीपल यूज एनिमल्स टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अभी भी ऐसा जगह है, ठीक है, जहाँ पे रेल्स एंड रोड्स का सुविधा नहीं है. तो ऐसे में लोग क्या करते हैं? लोग ट्रैवल करते हैं किस चीज़ से? लोग ट्रैवल करते हैं एनिमल्स से. ठीक है, एनिमल्स का हेल्प लेकर. और वो एनिमल्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज कैमल. कैमल्स कैन वॉक ईजिली ऑन सैंड. इट इज़ यूज इन डेजर्ट्स. कैमल को किधर यूज़ किया जाता है? डेजर्ट में, मरुस्थल यानी रेगिस्तान में. ठीक है, रेगिस्तान में कैमल्स ज़्यादा चलते हैं. क्यों? क्योंकि इनके पैर में एक पावर होता है जो सैंड में चल सकते हैं, मिट्टी में चल सकते हैं. सेकंड, एलिफेंट्स आर यूज्ड इन फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम किससे ट्रैवल करेंगे? तो एलिफेंट से हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं. नेक्स्ट, टोंगा एंड बुलक कार्ट्स आर यूज्ड इन विलेज. और विलेज का मतलब आप सबको पता ही है. विलेज का मतलब होता है गांव. गांव में हम लोग किस चीज़ पे ट्रैवल करते हैं? टोंगा एंड बुलक कार्ट्स. टोंगा का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी एंड बुलक कार्ट्स का मतलब होता है बैलगाड़ी. ओके students, as you can see, here is some activity. Let's go through this. Look at the picture of different means of transport. आप इस पिक्चर्स को देखें. राइट A फॉर एनिमल्स ड्रॉन व्हीकल्स, H फॉर ह्यूमन ड्रॉन व्हीकल्स एंड E फॉर इंजन ड्रॉन व्हीकल्स इन द बॉक्सेस गिवन बिलो. देखिए यहाँ पे क्या करना है. जो भी गाड़ी यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको वो बताना है कि कौन सा गाड़ी. A फॉर एनिमल, अगर एनिमल से चलता है तो वहाँ A लगाएंगे. ठीक है. ह्यूमन, H स्टैंड्स फॉर ह्यूमन हियर. और जो गाड़ी ह्यूमन चलाते हैं उसे वहाँ पे हम लोग H लिखेंगे. एंड द लास्ट वन इज E फॉर इंजन. और जो गाड़ी इंजन से चलते हैं उसे हम E लिखेंगे. ओके, दिस इज योर क्लास वर्क. डू इट इन योर कॉपी. नाउ second point is water transport. Boats and ships sails on water, they are called water transport. ठीक है,
बोट्स, बोट्स का मतलब क्या होता है? नाव। शिप्स का मतलब होता है जहाज। ये दोनों जो होते हैं वो पानी पे तैरते हैं। सेल का मतलब होता है तैरना। दे आर कॉल्ड वाटर ट्रांसपोर्ट, और इसे हम वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं अगर हमें ट्रैवल करना है थ्रू वाटर, तो हम लोग इसी का सहारा लेकर ट्रैवल करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, वी कैन ऑल्सो ट्रैवल टू अदर कंट्रीज यूजिंग वाटर ट्रांसपोर्ट। हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, एक कंट्रीज से दूसरे कंट्रीज में जा सकते हैं थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। बिग शिप्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पैसेंजर्स टू गो फार अवे कंट्रीज। यानी कि जो बड़ा सा जहाज़ होता है, ठीक है, उसको किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? ट्रांसपोर्ट करने के लिए। क्या? गुड्स। यहाँ पे गुड्स क्या है? सामान, ठीक है, बड़े बड़े जो सामान होते हैं, ठीक है। तो गुड्स का मतलब यहाँ पे सामान है, एंड पैसेंजर्स का मतलब होता है कि जो लोग, ठीक है, इंसान लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उसे हम लोग पैसेंजर्स कहते हैं। वो लोग बड़े बड़े शिप में दूसरे कंट्री, अपने कंट्री से दूसरे कंट्री को जा सकते हैं थ्रू व्हाट? थ्रू बिग शिप्स। और ये कहाँ सेल करता है, कहाँ चलता है, ये किसके ऊपर चलता है? पानी पे चलता है। ऑलराइट, द प्लेस वेयर शिप्स लोड और अनलोड गुड्स इज कॉल्ड अ सी पोर्ट। ठीक है, जैसे रेलवे स्टेशन होता है, आपके डेस्टिनेशन में आपको ड्रॉप करता है तो उसको हम लोग रेलवे कहते हैं। उसी तरह से अगर आप कहीं शिप से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और कहीं पे जाके रुक रहे हैं, आपका जो डेस्टिनेशन है, जहाँ आपको जाना है, वहाँ रुक रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? आपका वो क्या सूझेगा? आप क्या बोलोगे उस चीज़ को? उस चीज़ को आप बोलोगे सी पोर्ट। ओके, सी पोर्ट होता है। Coming to the last point, that is air transport. Some means of transport like helicopters and aeroplanes fly in the air. आपको पता है कि एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर्स किधर फ्लाई करते हैं? ऑब्वियसली इन द एयर। दे आर कॉल्ड एयर ट्रांसपोर्ट। इसीलिए इसे एयर ट्रांसपोर्ट कहा गया, क्योंकि ये एयर पे ट्रैवल होता है, एयर पे चलता है। दे आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। What do you understand by fastest? फास्टेस्ट का मतलब होता है जल्दी। दे आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और इसे क्या माना गया है? सबसे जल्दी पहुंचाने वाला ट्रांसपोर्ट। ओके, दे कैन टेक अस टू फार अवे प्लेसेस इन वेरी शॉर्ट टाइम। ये हमें एक जगह से दूसरे जगह को ले जाता है थ्रू अ वेरी लेस टाइम, ठीक है, बहुत जल्दी पहुंचा देता है। बट ट्रैवलिंग बाई एयर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यस, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह को जा रहे हैं, वो भी जल्दी पहुंच रहे हैं, तो ये एक्सपेंसिव तो होगा ही। एक्सपेंसिव का मतलब होता है कॉस्टली, महंगा। ओके, अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स लैंड और टेक ऑफ इज कॉल्ड एन एयरपोर्ट। ठीक है, जैसे रेलवे होता है, आप वहाँ जाते हैं, ठीक है, ट्रेन लेते हैं। जैसे आप वाटर के लिए जाते हैं, जहाँ से आपको ट्रैवल करना है, जहाँ को जाना है, उसे सी पोर्ट कहते हैं। उसी तरीके से जहाँ अगर एयरप्लेन आपको लेना है, ठीक है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो आपको एरोप्लेन कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली आपको एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, तब जाके आप तो अपना सारा फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पे करोगे ना। तो ऐसे में एयरपोर्ट उसे कहते हैं जहाँ एरोप्लेन लैंड होता है और टेक ऑफ होता है। लैंड का मतलब होता है एरोप्लेन कहीं से आ रहा है, ठीक है, उस जगह पे। टेक ऑफ का मतलब होता है अगर एरोप्लेन कहीं उड़ रहा है, ठीक है, उड़ने को तैयार है, तो ऐसे को हम लोग टेक ऑफ कहते हैं, एंड लैंड को कहते हैं लैंडिंग। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट? या, rocket is used to go to space. The person who travels in a rocket is called an astronaut. क्या होता है? आपको पता है कि रॉकेट भी होता है, ट्रैवल करता है किधर? स्पेस पे ट्रैवल करता है। द पर्सन हु ट्रैवल्स इन द रॉकेट इज कॉल्ड, अगर रॉकेट में, ये हो गया रॉकेट, ठीक है, इसमें जो ट्रैवल करते हैं उसे हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं। एज यू कैन सी हियर इट अपीयर्स एस्ट्रोनॉट एंड दिस इज रॉकेट। ओके, ठीक है, तो इसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं।
इसे रॉकेट कहते हैं. Alright, I hope this chapter is enough for you to understand. As you can see here, quickly once more, you have to do it in your copy. Okay. Students, if you find any difficulties to understand this chapter, you can directly ask me in our WhatsApp group, in any group. You can ask on Teno, you can ask me on WhatsApp as well. Okay. आपको अगर कोई भी परेशानी होती है समझने में चैप्टर को, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर टेनो पे पूछ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एज ऑफ नाउ आई एम लीविंग एंड थैंक यू. And yeah, I will discuss this exercise in the next class. Alright students, till then you can continue with this study. Okay students.